Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JKSSB Exam Adda. Please like, share and subscribe our YouTube channel JKSSB Exam Adda. सो लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया था डैट इज़ इकोसिस्टम के हमारे 4-5 पार्ट्स आए थे और होपफुली आपने देख लिए होंगे वो सब। और उसके ऊपर आपके लिए मैं 100 MCQs लाई थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इसके आगे आपको रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी देखने को मिलेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड फूड। न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको जो फूड से मिलता है। ठीक है, और वो फूड जो होता है चेंज फूड इनटू सिंपलेबल एब्जॉर्प्शन फॉर्म एंड यूज़ इट टू मेक सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी। और जो वो फूड होता है ना वो एक सिंपल फॉर्म में चेंज होता है और हमारी बॉडी को जो नीड होती है ना उस चीज़ से उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, जो हमें फूड से मिलता है। न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या हो गया कि हमने जो खाया खाना, ठीक है, जो यूज़ किया हमने ऑर्गेनिज्म ने जो खाना खाया उसके बाद उस खाने का यूटिलाइजेशन बॉडी में कैसे होता है, कैसे मतलब हमें उससे न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या आ गया? न्यूट्रिएंट्स आपका होता है, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड। न्यूट्रिशन एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं विच नरिश आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को मतलब निखारते हैं, नरिश कर देते हैं। वो एक न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे होते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसके बीच में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह भी देखने को सब मिलेगा। ठीक है, और क्या होता है डिफरेंट स्टफ कंटेन्स दीज न्यूट्रिएंट्स in different amounts and proportions and our body needs nutrition in a certain specific amount for our various psychological function and overall growth and development। और जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ये डिफरेंट अमाउंट्स और डिफरेंट मतलब प्रपोर्शंस में हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी जो होती है उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट में यूज़ करती है एज अ मतलब साइकोलॉजिकल फंक्शंस के लिए या ओवरऑल ग्रोथ के लिए। ठीक है, और ये मतलब ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज दैट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दैट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड दैट ह्यूमन कंज्यूम इन लार्जेस्ट क्वांटिटीज़। और जो मैक्रो हो गए जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ना वो कंज्यूम करती है मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, लार्जर अमाउंट लिखा है ना, लार्जर क्वांटिटीज़ में। और वो क्लासिफाइड होते हैं किससे? दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स से। ठीक है, अब क्या बोला है? अब जो मैक्रो में कौन कौन से आ गए? दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इंस्टेड इंट्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज़। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज़ में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है या इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर दैन एडिक्वेट ग्रोथ। और जो ये वाले होते हैं ना ये हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरी होते हैं। ठीक है, होते तो वो वाले बट ये ज़्यादा होते हैं इन द पीडियाट्रिक एज। ठीक है, स्पेशली जिंक, आयरन, विटामिन डी एंड ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, ये वाले तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा आपका? डैट इज़ वाइटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, वाइटामिन एंड मिनरल्स आ जाएंगे इसमें आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, हम इसके आगे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मैं दे देती हूँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? सो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे डाइट के। तो ये मिलते किस किस फॉर्म में हमें? कार्बोहाइड्रेट्स में भी इन द फॉर्म ऑफ शुगर, स्टार्च और सेलुलोज या डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अब देखो, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो 2 फॉर्म के होते हैं, आगे भी इसका आता है। ठीक है, तो इसमें आ गया आपका एक सिंपल,
एक आ गया आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं ना हमारे, कॉम्प्लेक्स वाले वो क्या होंगे, वो डाइजेस्ट जो होंगे ना हमारी बॉडी में स्लोली होंगे, और जो अपना रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम मोर ग्रेजुअली, मतलब ये स्लोली स्लोली वर्क करेंगे, डाइजेस्ट होंगे, और इसका जो रिलीज ऑफ ग्लूकोज जो रिलीज़ होगा ना हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो भी आहिस्ता आहिस्ता होगा। बट एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल वाले जो होते हैं ना, वो सिंपल वाले में क्या होगा कि वो क्विकली, मतलब एकदम से, मतलब वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, और जो स्पाइक कर देंगे क्या ब्लड शुगर को फास्टर एंड हायर, वो जो हमारे ब्लड शुगर होगा वो एकदम से मतलब हायर हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, किसकी वजह से, सिंपल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमने इसमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज पढ़ने हैं फिर इसके। शुगर में, शुगर किस किस चीज़ से हमें मिलेगा, फ्रूट्स, मिल्क एंड शुगर केन, ठीक है। स्टार्च होगा पोटैटो में, वीट में, राइस में, स्वीट पोटैटो में। सेलुलोज क्या होगा, उसमें होगा सैलड्स में एंड रॉ वेजिटेबल्स में। और हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। ये था, आपको मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया किसका, कार्बोहाइड्रेट्स की, जो इनकी आगे एग्जांपल्स है ना उनका। अब हम पढ़ेंगे फैट्स क्या होते हैं, ठीक है। फैट्स को आप बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो। थोड़ा सा आप ना कार्बोहाइड्रेट्स में और भी ऐड कर लो जो आपके लिए बेस्ट है। ये कंटेन करते हैं क्या, एलिमेंट्स कौन से, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनका रेशियो हमारी बॉडी में रहेगा कितना, हाइड्रोजन और उसका ऑक्सीजन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, डैट इज़ 2:1 की रेशो में रहेंगे, लाइक वाटर, ठीक है। और ये कंपाउंड्स होते हैं ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव फंक्शंस इन अ बॉडी के लिए, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स की ना आगे, एक सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट्स की आगे टाइप्स भी हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप आप आ जाएगी आपकी मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स में क्या होगा, ये सिंपल सिंगल यूनिट है, ठीक है, सिंपल सिंगल यूनिट है। सिंपल सिंगल यूनिट्स जो है ये, इसमें आ जाएंगे लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोस या गैलेक्टोस, ठीक है, ये आ जाएंगे इसमें। और ये हमें कॉमनली, मतलब जो सिंपल शुगर्स होते हैं वो मिलते हैं फ्रूट्स वगैरह में। फ्रूट्स में हमें कौन सा मिलेगा, दैट इज़ सेक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस हमें मिलेगा किसमें, फ्रूट्स में। मिल्क में हमें मिलेगा लैक्टोस, ठीक है, एंड स्वीट्स आर प्रोड्यूस कमर्शियली, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे, इसमें। और ये वाले जो होंगे ना मोनोसेकेराइड्स वाले, वो होंगे डाइजेस्ट क्विकली, ठीक है, और स्वीट इन टेस्ट होंगे, और सॉल्युबल इन वाटर होंगे। ये कौन से थे आपका, मोनोसेकेराइड्स की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट वाला भी इरेज करने दो थोड़ा सा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डाइसेकेराइड्स, ठीक है। डाइसेकेराइड्स क्या होंगे, डाइसेकेराइड्स में टू मोनोसेकेराइड्स आर कंबाइंड टुगेदर, मतलब दो तरह के जो मोनोसेकेराइड्स होंगे ना वो कंबाइन करेंगे एक साथ। और उसमें कौन कौन सा होगा, दैट इज़ मैल्टोस, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिला के आपका बन जाएगा मैल्टोस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा लैक्टोस, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को मिलाकर, एंड सक्रोज, सेक्रोज आपका आ जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाकर, ठीक है। और जो सिंपल शुगर्स होंगे ना वो मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, और हम कहाँ मिलेंगे, फ्रूट्स में मिलेंगे। इन द किसकी फॉर्म में मिलेंगे, फ्रूट्स में, अगर हम बोले फ्रूट्स की मिलेंगे, फ्रूट में मिलेंगे सेक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की फॉर्म में। मिल्क में मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्या, लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो थर्ड टाइप है, एक सेकेंड, जो इसकी थर्ड टाइप है वो है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। पॉलीसेक्राइड क्या होगी, आर मोर देन 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड टू जॉइंट टुगेदर, मतलब मोर देन, दो से भी ज़्यादा जो होंगे मोनोसेक्राइड वो जॉइंट करेंगे एक साथ। दीज आर, और वो कौन से होंगे, दीज आर स्टार्चेस, फाइबर, फाइबर में क्या, सेलुलोस, ठीक है। और इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स शुगर्स, क्या बोलेंगे हम इनको, कॉम्प्लेक्स शुगर। और ये हमें मिलेंगे किस में, फाउंड इन होल ग्रेन्स में, होल ग्रेन, सीरियल्स, राइस, पोटैटोज। और ये वाले जो होंगे ना वो स्लोली डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, कौन से करेंगे, स्लोली डाइजेस्ट करेंगे, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे,
ठीक है, insoluble in वाटर होंगे, समझ आई। सो हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी, डैट इज़ फर्स्ट मोनोसेक्राइड, सेकेंड आ गई आपकी डाइसेक्राइड, थर्ड वन आ गई आपकी पॉलीसेक्राइड। ये मैं आपके जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना नोट्स की, उसमें मैं ऐड ऑन कर लूँगी, ठीक है। हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में, ठीक है। फैट्स के बारे में, फैट से क्या होगा, कीप द बॉडी वार्म, ठीक है, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, ठीक है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन, जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन जैसे मैंने बताया था वो कीड़ा, याद है आपको क्या था वो, फैट सॉल्युबल विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और इसके अंदर क्या होगा कि मतलब किससे ये होंगे, फैट्स किससे बनेंगे, मैं थोड़ा यहाँ करके आपको समझा देती हूँ, एक सेकेंड। फैट्स, फैट्स किससे बनेंगे, डैट इज़ फैटी एसिड, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। और फैट कंटेन क्या करेगा, फैट कंटेन करेगा आपका कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कितनी परसेंटेज में, 76, 12 एंड 12 की फॉर्म में, ठीक है। इनकी इतनी परसेंटेज होगी हमारी बॉडी में, ठीक है। और दे प्रोवाइड मोर कैलोरीज इसमें होगी, ठीक है। और क्या होगा कि फैट्स किस मतलब फ़ैट दो सोर्सेज से बने हैं, वेट, जो फैट्स है ना, फैट दो से बने हुए हैं, दैट इज़ एनिमल सोर्स एंड द सेकेंड वन इज वेजिटेबल सोर्स। जो एनिमल सोर्स होंगे ना उसमें आ जाएंगे हमारे मीट एंड डेयरी वगैरह, ठीक है, मिल्क, चीज़, बटर वगैरह। और जो वेजिटेबल्स हो जाएंगे ना वो आ जाएंगे हमारे एडिबल ऑयल ऑफ ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, कॉटन सीड एंड कोकोनट, ये सारे किस में आ जाएंगे, वेजिटेबल ऑयल में, ठीक है। सो ये देखो ना, सम कॉमन सोर्स ऑफ फैट्स आर एडिबल ऑयल, घी, बटर, मीट एंड नट्स लाइक ग्राउंड नट्स, ठीक है। तो इसके बीच में मैंने आपको डिस्टिंग्विश करके बता दिया कि एनिमल सोर्स कौन से एंड वेजिटेबल सोर्स कौन से। 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑन ऑक्सीडेशन गिवन अबाउट 37 किलो जूल्स या 9 कह लो 9 कैलोरी पर ग्राम ऐसे ऑफ एनर्जी देता है, ठीक है, एडिबल ऑयल एंड नट्स लाइक ग्राउंड नट्स, ठीक है। इसके आगे इसकी सब टाइप्स वो भी मैं आपको समझा देती हूँ और वो आपको नोट्स में पीडीएफ में मिल जाएगी। पहला आपका आ गया इसके बीच में ही, दैट इज़ सैचुरेटेड फैट, ठीक है। सैचुरेटेड फैट क्या होगा कि प्रेजेंट मोस्टली प्रेजेंट किस में होगा, दैट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल फूड्स में, ठीक है, सच एज मिल्क, चीज़, या आप कह लो कि मीट में, उसको हम बोलेंगे एनिमल फैट, ठीक है। और इसकी मेजर ऑफ मतलब मोस्ट ऑफ जो फैट्स है वो फाउंड किस में होंगे, मिल्क वगैरह में, ठीक है, इन सब में। और जो क्या करेगा, सैचुरेटेड फैट जो होता है ना वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेज कर देता है, ठीक है, डैट इज़ वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, या आप कह लो बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL। LDL क्या हो गया, लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड्स, वो कौन सा आपका आ गया, दैट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डाइटरी प्रोडक्ट्स जो होंगे ना वो मेन सोर्स ऑफ सैचुरेटेड एसिड्स मतलब सैचुरेटेड फैट्स होंगे, ठीक है। द सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स किस पे मोस्टली प्रेजेंट होंगे, वो होंगे हमें ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स। और किस में मिलेंगे, मोस्टली फाउंड होंगे एवोगैड्रो जिसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, सर्वुलर, इस चीज़ से क्या होगा, सर्वुलर हेल्थ बेनिफिट्स होंगे हमें इसको खाने से। और इससे क्या होगा, हमारा जो हार्ट अटैक का रिस्क होता है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा इसको अगर हम एवोगैडोस खाएंगे अनसैचुरेटेड फैट्स के लिए, ठीक है। और एक और टर्म थी वो है HDL, दैट इज़ हाई डेंसिटी लिपिड, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपिड। और आपका आएगा इसमें ही एक आएगा, दैट इज़ ट्रांस फैट, ठीक है। ट्रांस फैट क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड फैट है विच मे बी मतलब या आप कह लो उसको
मोनो अनसेचुरेटेड या पॉली अनसेचुरेटेड, ठीक है। और ये मतलब चेंज, जो ये फैट होगा ना वो चेंज होगा किस प्रोसेस से, वो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से ये होगा। और ये मोस्टली फाउंड किस में होता है, डैट इज़ प्रोसेस्ड फूड हो गया, स्नैक्स हो गए, कुकीज़ हो गई, उसके अंदर, ठीक है। और ये ट्रांस फैट होता है ना, ये क्या करता है, हमारे बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, ये उसको रेज कर देता है, ठीक है, इसको रेज कर देता है। यही था आपका सिर्फ फैट्स के बारे में, जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स जो मेन समझा दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में, दैट इज़ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे अब देखो यहाँ लिखा है प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स पढ़ना है ना, कुक्ड पल्सेस, दाल्स एंड एग, ये क्या होंगे, ऑल दीज आर रिच इन प्रोटीन, ये सब कौन से हैं, प्रोटीन रिच हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी ना बॉडी टिश्यूज़ की, वो मेन फंक्शन होगी इसका प्रोटीन्स का। अब इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देती हूँ, ठीक है। अब क्या है प्रोटीन्स, प्रोटीन जो है ना वो अमीनो एसिड है उसमें, ठीक है, अमीनो एसिड से बना है। उसके बाद उसमें असेंशियल एंड नॉन असेंशियल आ जाएंगे। असेंशियल कौन से आते हैं, जो बाहर से बनते हैं, ठीक है, जो हमें बाहर से मिलते हैं, डैट इज़ एग हो गया, चिकन हो गया, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। कौन से हो गए, बाहर से। जो नॉन एसेंशियल हो गए वो हो गए जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो खुद बनाती है। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, डैट इज़ आर्जिनिन आ गया आपका, सिस्टीन आ गया आपका, ग्लाइसरीन आ गया, ग्लाइसीन आ गया आपका, ग्लूटोनिन आ गया आपका, ये सब किस में आ गए, नॉन असेंशियल में, ठीक है। और जो टोटल अमीनो एसिड है ना, 20 अमीनो एसिड है टोटल, ठीक है, प्रोटीन में। उसमें से क्या हो गया, अब आपको मतलब प्रोटीन में इतने 20 अमीनो एसिड्स मिलेंगे, जिसके बीच में क्या होगा, 9 अमीनो एसिड ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है, जो हमें बाहर से मिलते हैं, ठीक है, ओके। और जो होंगे ना 9 अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, ठीक है। असेंशियल वाले कौन से हो गए, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज जो नहीं करती, ठीक है, कांट भी सिंथेसाइज आवर बॉडी, और जो हमें बाहर की डाइट से जो हम खाते हैं उससे हमें मिलता है। और अदर्स जो बाकी वाले जो होंगे वो होंगे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज करती है, खुद बनाती है उसको, ठीक है। और जो होगी ना इसकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, एक डिजीज़ होती है ये वाली कवाशिरको, देख लेना अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन आगे मैरेस्मस, कौन सी, दैट इज़ मैरेस्मस, ठीक है। मैं साफ साफ लिख देती हूँ यहाँ पे, कवास हिरको एंड मैरेस्मस, ये जो है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ जो होती है वो कॉज होती है, ठीक है। ये सब था आपका प्रोटीन के ऊपर, जितना जितना आपको पता होना चाहिए उतना मैंने आपको प्रोटीन के बारे में, फैट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता दिया। और इसमें जो वाइटामिन है वो आपको मैंने पहले ही करा दी, डैट इज़ फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। जो वाइटामिन थे फैट में कौन आते थे, वो आते थे कीड़ा, एंड वाटर सॉल्युबल कौन से थे, डैट इज़ बी कॉम्प्लेक्स, जिसके पीछे बहुत सारे बी वाले थे, और विटामिन सी थे जिसको हम बोलते थे पीसी वाले, ठीक है। वो सारे आ जाएंगे आपके वाइटामिन्स में। नेक्स्ट हम करेंगे अब मिनरल्स के ऊपर कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स सच एज आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, आयोडीन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। और जो ये होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक होते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, क्या, मिनरल्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है कि विच आर रिक्वायर्ड, मिनरल्स क्या आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी नीड्स फॉर वेरियस साइकोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। दे कंप्राइज 4% ऑफ आवर बॉडी वेट, समझाई। तो इसके बीच में हमने अब पढ़ने की कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से या कौन सी आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से हमें कौन सी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। आयरन की वजह से हमें क्या हो गया, ये पहले फंक्शंस पढ़ लेते हैं फिर डेफिशिएंसी बताती हूँ, ठीक है। आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टर्निप, स्प्राउट्स, ये स्लीवर्ड एग मीट से हमें आयरन मिलता है, ठीक है। और हमें इन सब को खाने से हमें आयरन मिलता है, और अगर हम इसको अच्छा खाएंगे हमारी बॉडी में क्या होगा, फॉर्म्स हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। देन कैल्शियम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। इससे क्या फंक्शन है इसका, अगर हम अच्छी तरह से लेंगे तो, दैट इज़ फॉर्म स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड नीडिड
फॉर मसल मूवमेंट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पोटाशियम, ग्रीन एंड वेजिटेबल येलो वेजिटेबल से मिलता है, फॉर ग्रोथ, कीपिंग ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल्स एंड ब्लड्स, ठीक है। इसका फंक्शन है आयोडीन, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट, बॉडी मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन होती है इनकी वजह से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह, आयोडीन से क्या होगा, गायत्री, हाइपोथायरिज्म, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ, बर्थ डिफेक्ट्स, इन्फेक्ट मोर्टेलिटी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, किसकी वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर हम आयरन अच्छे से लेंगे ना, आयरन जो हो गया हमारी थायराइड ग्लैंड को हेल्दी भी रखेगा अगर हम उसको ठीक ढंग से लेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका कैल्शियम, कैल्शियम अगर हम डेफिशिएंसी कौन सी होगी, डिक्रीज बोन मिनरलाइजेशन, रैकेट्स एंड ओस्टियोपोरोसिस। आपने पढ़ा होगा कैल्शियम की डेफिशिएंसी जब हम पढ़ रहे थे वाइटामिन्स के बीच में, है ना। तो इसकी वजह से अगर वो वाली हम नहीं लेंगे डेफिशिएंसी तो उससे रैकेट्स हो गए, डैट इज़ विटामिन डी था ना, रैकेट्स कैल्सीफेरॉल बोन्स वाला, है ना। नेक्स्ट आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होगा, रिड्यूस लर्निंग एंड वर्क कैपेसिटी, मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी या बर्थ रेट जो होगा वो क्या होगा, बर्थ वेट जो होगा ना, लो बर्थ वेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर जिंक की होगी, जिंक से होगा पुअर प्रेगनेंसी आउटकम, इम्पेयर्ड ग्रोथ, स्टनिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिक्रीज रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शियस डिजीज। फ्लोराइड से क्या डेफिशिएंसी होगी, डैट इज़ इंक्रीज डेंटल डिके, अफेक्ट्स बोन हेल्थ, ठीक है। सेलेनियम से कौन सी होगी, डैट इज़ कार्डियो मायोपैथी, इंक्रीज कैंसर एंड कार्डियो वास्कुलर रिस्क सी, ठीक है। और अगर हम सोडियम की देखें, सोडियम से होगा बीपी लो हो जाएगा, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी क्या है, डैट इज़ बीपी लो। एंड पोटेशियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा, डैट इज़ टायर्डनेस होगी या होगा इरिटेशन होगी, ठीक है। ये होगी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, डैट इज़ उसकी वजह से, सॉरी फॉस्फोरस की वजह से होगी वो, ठीक है ये। और पोटेशियम की वजह से क्या होगा, डैट इज़ ड्राई स्किन एंड मसल क्रैम्प्स पड़ेंगे, ये पोटेशियम। और ये टायर्डनेस एंड इरिटेशन थी ना, मेरे से बोलने में मिस्टेक होगी, फॉस्फोरस की वजह से होगा। जो पोटेशियम की वजह से होगा वो होगा ड्राई स्किन एंड मसल क्रैम्प होगी, एक्ने होगा हमें, ठीक है। सो आज इतना ही रखते हैं, कल ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम फिनिश करेंगे, ओके। अगर कोई भी आपको लगता है कुछ छूट गया, कोई मिस्टेक है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।